हेलो गाइस। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब वीडियो में। आज हम लेके आए हैं इंडिया मार्ट के पे आउट स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी अपने कस्टमर का कोई भी डिटेल उसके प्रोफाइल में अपडेट करते हो, उसका आपको कितना रुपीस पे आउट रिसीव होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। जो पहला हमारा पे आउट है वो प्रोफाइल इनरिचमेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट का कंपनी नेम ऐड करते हो, उसका आपको एडिशनल 5 रुपीज़ मिलते हैं। एंड अगर आप किसी अपने कस्टमर का एड्रेस वेरीफाई करते हो, उस टाइम पे आपको 3 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड ओनर नेम का भी आपको 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलता है। एंड अगर आप वेबसाइट ऐड करते हो, वेबसाइट का भी आपको 3 रुपीज़ मिलता है। एंड विजिटिंग कार्ड अगर आप अपने कस्टमर से अपडेट करवाते हो, उसका आपको 5 रुपीज़ मिलता है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड जो रहता है वो क्लाइंट को खुद ही जाके इंडिया मार्ट के लैपटॉप या डेस्कटॉप साइट से उसे अपडेट करना होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं एडिशनल नंबर का हमें कितना रुपीज़ मिलता है। एडिशनल नंबर का भी हमें 3 रुपीज़ मिलता है। एंड अगर हम कोई मार्केट प्लेस यूआरएल भी ऐड करते हैं तो हमें उसका 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा अलग से चार्ज मिलता है। एंड लैंडलाइन नंबर हम ऐड करवाते हैं क्लाइंट का, उसका हमें 1 रुपीज़ मिलता है। एंड कंपनी का अगर सीओ नेम हम ऐड करवाते हैं, उसका भी हमको 1 रुपीज़ मिलता है। एंड ओनरशिप टाइप का हमें 0.25 मिलता है। एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय का भी हमें 0.25 मिलता है। एंड सेकेंडरी बिजनेस ऐड करवाने का हमें 0.5 रुपीज़ मिलता है। सेकेंडरी पे आउट की हम बात करते हैं, जिसमें हमें क्लाइंट से ऐप इंस्टॉल करवाने होते हैं। अगर हम क्लाइंट को कॉल पे उसका ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, उसका हमें एडिशनल 5 रुपीज़ मिलता है। एंड सेम कॉल पे अगर हम क्लाइंट को ऑनलाइन एक्टिविटी कुछ करा देते हैं, उसका कुछ प्रोडक्ट का फ़ोटोज़ कोई ऐड करवा देते हैं, या फिर उसका कोई प्रोडक्ट का नेम ऐड करवा देते हैं, कुछ चेंजेस करवा देते हैं, उस टाइम पे हमको एडिशनल 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड होता है हमारे पे आउट में। एंड इसमें जो लिखा है, इफ डाटा सेल्स हॉटली नॉट प्रोबब्ड, इसका मतलब है अगर आपने उसमें उस टाइम पे आपका -3 रुपीज़ कटेगा। अगर आप क्लाइंट से ये नहीं पूछते हो कि क्या आप पेड सर्विस के बारे में इंटरेस्टेड हो, उस टाइम पे अगर आप एक क्लाइंट से नहीं पूछोगे तो आपका ये 3 रुपीज़ कट जाता है। अगर क्लाइंट ने खुद से कॉल कट कर दिया तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप भूल गए पूछना, तो उस टाइम पे आपके 3 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। तो मैंने बता दिया आपको ऐप इंस्टॉलेशन करवाने का है सीड का। तो अगर आप दिन के 10 क्लाइंट भी उसको 10 क्लाइंट का अगर आप ऐप इंस्टॉल करवा देते हो, तो आप 50 रुपये उसका रख लो। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, 50 रुपये आप उसका रख लीजिए। एंड उसको ऑनलाइन एक्टिविटी कुछ करा देते हो तो आप 10 रुपये 10 × 10 कर लो, उसका आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। तो टोटल आपका दोनों मिला के काउंट करें तो 150 रुपीज़। आप इसका एडिशनल ऐसे ही आप ले सकते हो पे आउट। ओके, अभी हम बात करते हैं फ़ोटो प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप किसी क्लाइंट से उसका प्रोडक्ट का फ़ोटोज़ लेते हो, उस टाइम पे आपको कितना पे आउट रिसीव होगा। फर्स्ट थिंग, अगर आपके क्लाइंट ने 1 से 10 तक के बीच में फ़ोटो दिया, तो एक जो फ़ोटो होगा वो 5 से कैलकुलेट होगा, 5 × 10। ओके, अगर क्लाइंट ने आपको 11 से 20 तक की फ़ोटो दी, 11 से 20 तक के बीच में, जो 11 से 20 तक का फ़ोटो होगा वो 2 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इसका हो जाएगा 2 × 20 2 × 20 एंड 5 × 10। इस टाइम पे अगर दोनों को आप काउंट करो तो आपके 70 रुपीज़ होते हैं। ओके, एंड नेम ओनली प्रोडक्ट, अगर आप क्लाइंट का प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ के साथ साथ उसके नाम भी ऐड करवाते हो, उस टाइम पे आपको 0.6 रुपीज़ एडिशनल मिलता है। ये आपके कुछ छोटे छोटे पे आउट हैं, प्राइस ब्राउचर। अगर आप वीडियो ऐड करवा देते हो उसके
प्रोफाइल में उसके प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पे आपको 3 रुपीज़ एडिशनल मिलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पे आउट के बारे में। सो आपको अटेम्प्ट का पे आउट कितना मिलता है। सो अटेम्प्ट के पे आउट में अगर आप दिन के 120 पर डे अटेम्प्ट करते हो, सो 1 रुपीज़ के हिसाब से आप 120 का कैलकुलेट कर लो, तो आपके 120 रुपीज़ पर डे केवल अटेम्प्ट के ही बन जाते हैं। ओके। सो अटेम्प्ट का उसमें आपका एक कस्टमर शायद कॉल पिकअप करे या ना करे, स्विच ऑफ हो, कॉल हैंग अप, किसी भी टाइम पे आपको एनीवे बस आपका कॉल लगना चाहिए। सो उस टाइम पे आपको अटेम्प्ट का 1 रुपीज़ के हिसाब से, पर अटेम्प्ट का 1 रुपीज़ के हिसाब से आपको पे आउट मिलते हैं। सो अब हम बात करते हैं टॉक टाइम बोनस के बारे में। सो अगर आपने दिन के 2 घंटे कॉल किए, उसमें से अगर आपका टॉक टाइम बनता है 1 आवर का, सो 1 आवर के टॉक टाइम पे आपको 50 रुपीज़ एडिशनल मिलता है। एंड अगर आपका 1.25 आवर हुआ तो उस टाइम पे आपको 75 रुपीज़ मिलेंगे। एंड थर्ड नंबर पे अगर आपका टॉक टाइम हुआ 1.5 आवर यानी 90 मिनट का, तो 90 मिनट के टॉक टाइम पे आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। एंड अगर आपने 105 मिनट का टॉक टाइम कर दिया तो उस टाइम पे आपको 150 रुपीज़ मिलते हैं। सो अगर आपका क्लाइंट लाइक 2 घंटे का टॉक टाइम आपने पूरे दिन में कर लिए, तो उस टाइम पे आपके 200 रुपीज़ होते हैं। एंड 135 मिनट का आपको 225 रुपये। एंड 150 मिनट का आपको 250 रुपये। एंड 165 मिनट का 275। एंड 180 मिनट का आपका होता है 300 रुपये। एंड 195 मिनट का होता है आपका 325 रुपीज़। एंड 210 मिनट का अगर आपका टॉक टाइम हुआ पूरे दिन का, तो उस टाइम पे आपका 340 रुपीज़ मिलेगा, 340 रुपया। एंड अगर आपका पूरे दिन का टॉक टाइम हुआ 225 मिनट का, सो उस टाइम पे आपको 355 रुपया मिलते हैं। एंड अगर आपका पूरे दिन का टॉक टाइम हुआ 240 मिनट का, सो उस टाइम पे आपको 370 रुपया मिलते हैं। एंड 255 मिनट का टॉक टाइम हुआ आपका तो 385 रुपये। एंड अगर आपने पूरे दिन काम करते हो तो आपका 4.5 घंटे आराम से टॉक टाइम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैं 6 महीने से वर्क कर रही हूँ। सो कोई टेंशन नहीं है। टॉक टाइम अगर आप 8 से 7 घंटे देते हो, सो आपका टॉक टाइम आराम से 4 साढ़े 4 घंटे का हो जाता है। सो आप एडिशनल 400 रुपीज़ आपको पे आउट का मिल जाएगा, 120 रुपीज़ आपको अटेम्प्ट का मिल जाएगा, तो आपका 500 रुपये ऐसे ही हो जाते हैं। एंड अगर आप पूरे दिन यहाँ पे अच्छे से अपना टाइम देते हो, तो आप आराम से दिन के 1000 रुपये ईजिली अर्न कर सकते हो। ओके। एंड इंडिया मार्ट का जो रिक्वायरमेंट है आप पे आउट के लिए, आपको 2 घंटे का लॉगिन होना ज़रूरी होगा। एंड मिनिमम जो आपका लॉगिन चाहिए वीक में, आपका वीकली पे आउट के लिए, उसमें आपका 3 डेज़ लॉगिन होना ज़रूरी है। सो गाइज़, आप पे आउट के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करें। सो थैंक यू सो मच गाइज़। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ like, thank you so much.